अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोग के लिए बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो प्रशांत धवन जी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है अजीत डोभाल इन चाइना, विल यूएस एक्सेप्ट दिस न्यू जियोपॉलिटिकल फ्रेंडशिप बाय प्रशांत धवन। से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ 5 साल में पहली बार हमने देखा है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ये गए हैं चाइना में। नाउ इनकी विजिट मैं आपको बता दूं बिल्कुल हिस्टोरिक है। पूरी दुनिया देख रही है आज के समय कि इंडिया चाइना धीरे धीरे अपने रिलेशंस को रिपेयर कर रहे हैं और बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे यहाँ पे डिस्कशन हुई है। और अगेन यहाँ पे आपको एक बात ये भी नोट करनी होगी कि चाइना के जो प्रीमियर हैं वांग यी, ये तो मिले अजीत डोभाल से, साथ ही साथ चाइना ने प्रोटोकॉल भी तोड़ा और चाइना के वाइस प्रेसिडेंट ये भी मिले हैं अजीत डोभाल से। यहां पे आप देख पाओगे ये है हैन जैंग। इनको काफी बार कहा जाता है चाइना में सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन। और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं चाइना के जो असली बॉस है शी जिनपिंग, उनसे मीटिंग नहीं हुई अजीत डोभाल की। देखिए यूजुअली जो प्रेसिडेंट होते हैं कंट्री के, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जब आता है उनसे मिलते नहीं है। बट इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें ना, तो शी जिनपिंग बीजिंग में थे भी नहीं जब अजीत डोभाल गए थे बीजिंग में। शी जिनपिंग उस वक्त मकाऊ में थे। 25 साल की सेलिब्रेशन आज के समय चाइना कर रहा है, चाइनीज रूल की इन मकाऊ। बट इस जेस्चर को भी मैं कहूंगा आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने भी भव्य वेलकम किया है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का। हालांकि मुझे यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा, इंडिया चाइना रिलेशंस और इंडिया रशिया रिलेशंस में बहुत अंतर है। रशिया हमारे साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है कंपेयर टू चाइना। तो इसलिए अजीत डोभाल जब जाते हैं रशिया में, मॉस्को में, तब व्लादिमीर पुतिन उनसे खुद मिलते हैं। फ्यूचर में अगर इंडिया चाइना रिलेशंस इसी तरीके से इंप्रूव होते रहे, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि कल को हमारे विदेश मंत्री या NSA फिर से जाते हैं, उस केस में शी जिनपिंग के साथ भी उनकी मीटिंग हो। और क्या यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जेन्युइनली ठीक है अजीत डोभाल साहब गए यहाँ पर चाइना में, मगर क्या इंडिया चाइना रिलेशंस लगातार बेहतर होते जा रहे हैं? क्या दोनों कंट्रीज के रिलेशन सच में एक टाइम पे आकर आज से 3-4 साल बाद स्ट्रांग हो सकते हैं? देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा वाइल्ड कार्ड है जिसको लेकर चाइना बहुत नर्वस है। आप एक बार सोच कर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ये डिसाइड किया कि ये शी जिनपिंग को इनवाइट करेंगे अपने शपथ ग्रहण समारोह में। USA ने अपने इतिहास में, अगर हम 1874 तक भी जाए ना, कभी भी किसी फॉरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को, लीडर को इनवाइट नहीं किया है अपने देश के प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण समारोह में। डिप्लोमेट्स आते हैं, कुछ केसेस में कोई छोटे लेवल का मिनिस्टर भी आ जाता है, मगर प्रेसिडेंट को, एक सिंगल कंट्री के प्रेसिडेंट को US ने कभी इनवाइट किया नहीं। ट्रंप ने अपनी तरफ से इनविटेशन भेजा, चाइना ने पोलाइटली रिजेक्ट कर दिया इनविटेशन। ट्रंप से उसके बाद पूछा गया कि आपने शी जिनपिंग को बुलाया क्यों, तो उसके जवाब में ट्रंप ने ये अजीब सा जवाब दिया। इनके हिसाब से शी जिनपिंग कमाल के आदमी हैं, आयरन फिस्ट से, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रांग अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट से एक बड़े देश पर ये राज करते हैं, तो ये कोई आम आदमी हो नहीं सकता। ये जो क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। You know, because China and the United States can together solve all of the problems of the world, if you think about it. So it's very important. And, you know, he was a friend of mine. I mean, he was here for a long time, right in that spot, except sitting in a very comfortable chair. He wasn't standing like you are. But we spent hours and hours talking. And, you know, he's an amazing guy. Have you spoken to Venezuela? The press hates when I say that, but he's an amazing person. Have you spoken to anyone in Venezuela, sir? On the border. On the border. अब यहाँ पे एक ऑब्वियस क्वेश्चन ये आता है कि ये आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि ये बहुत सारे टैरिफ लगाने वाले हैं चाइना पर, दूसरी तरफ शी जिनपिंग को इनवाइट भी करते हैं ये। इसलिए मैंने आपको कहा है ट्रंप एक वाइल्ड कार्ड टाइप की चीज है। आपने इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आप अगर देखो तो सेम चीज हमने देखी है। एक दिन सुबह सुबह ट्रंप उठेंगे, बोल देंगे मोदी जी बहुत अच्छे लीडर हैं, मैं उनको पसंद करता हूं, इंडिया इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगले दिन उठेंगे तो ये कह देंगे इंडिया बहुत सारा टैरिफ लगाता है, तो हम भी टैरिफ लगाएंगे इंडिया पे, हम जवाब देंगे इंडिया को। फिर अगले दिन कुछ और होगा। तो ये इस चीज को लेकर आप सब लोग यूज टू हो चुके होंगे कि एक आपने याद होगा मूवी में एक कैरेक्टर थे दुग्गल साहब। तो आज ट्रंप क्या है वो देखना होगा और ये इनका फैक्टर रहेगा। और चाइना इस बात को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। एक ऐसा लीडर अब USA में पावर संभालने वाला है जो कब क्या कर दे किसी को कुछ आइडिया नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा था आने वाले 4 साल बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होंगे, स्टेबल बिल्कुल नहीं होने वाले, बट बहुत सी चीजें होंगी। एक साल कुछ जाएगा, अगले साल कुछ और हो जाएगा। तो चाइना देखिए यहाँ पर ये मान के चल रहा है
कि यूएसए के साथ रिलेशंस बाय एंड लार्ज नेगेटिव दिशा में ही जाएंगे। और इसलिए चाइना ने, आपने देखा होगा, अपनी तरफ से भी और वेरियस और तरीके से कोशिश अपनी करनी स्टार्ट कर दी है कि इंडिया के साथ जो भी इश्यूज इन द पास्ट रहे हैं, धीरे धीरे इसको ये रिपेयर करना स्टार्ट कर दे। क्या इसका मतलब ये है कि चाइना ने अपनी मिलिट्री हटा दी है इंडियन बॉर्डर से? अभी तक इसका कोई हमारे पास प्रूफ है नहीं कि चाइनीज मिलिट्री हट चुकी है इंडियन बॉर्डर से। जो उन्होंने डिप्लॉयमेंट करी है ये बनी हुई है, इंडियन मिलिट्री भी पीछे नहीं हटी है। ये धीरे धीरे जो अब हाथ मिलाए जा रहे हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं, इनके पीछे अभी भी प्रॉपर ट्रस्ट दोनों कंट्रीज के बीच में बना नहीं है। और हो सकता है कि वो बने भी ना, क्योंकि दोनों देश ताकतवर हैं। चाइना ऑफ कोर्स ज़्यादा ताकतवर है, इंडिया भी अपने आप में ग्रो कर रहा है। तो दोनों कंट्रीज बॉर्डर पे तो देखिए अपनी जो मिलिट्री है ये डिप्लॉय करके रखेगी। बट इस सब के बीच में एक लार्जर क्वेश्चन ये था कि ये जो 3 मेजर इश्यूज हैं इंडिया चाइना के बीच में, क्या यहां पर कुछ तरक्की होगी? देखो, ये बात तो काफी हद तक तय है। इंडिया चाइना का जो बॉर्डर का इशू है कि बॉर्डर को हम कब इंटरनेशनल बॉर्डर मानेंगे, जो डिस्प्यूट्स हैं ये कब रिजॉल्व होंगे, इसमें टाइम लगेगा। इसमें तो अभी काफी टाइम लगेगा। दोनों कंट्रीज अपनी जो मिलिट्री है ये भी पुल बैक नहीं करने वाली, क्योंकि अगेन ट्रंप का कुछ पता नहीं है कहां पे वो जाएंगे। मुझे लगता है कि ट्रंप को भी शायद पता नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं। इवन ही इज अनश्योर, क्योंकि मुझे याद है जब ट्रंप ने ये बोला था कि ये चाइना पे टैरिफ लगाएंगे बहुत सारे, चाइना की साइड से बस एक रिप्लाई आया था, जो ट्रंप करने वाले हैं उसका जवाब हम भी देंगे, मगर इस सब में जीत किसी की नहीं होगी, दोनों कंट्रीज लॉस में होंगी। खैर, अभी अगर हम देखें ना, तो ये जो 3 पॉइंट्स है इंडिया चाइना के बीच में, यहां पर कुछ तरक्की हम देख पा रहे हैं। एक तो कैलाश मानसरोवर यात्रा, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है माउंट कैलाश, बिल्कुल इंडिया की बॉर्डर के पास में है, चाइना में है आज के समय माउंट कैलाश। और ये 3 धर्मों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए कई इंडियंस वेट कर रहे थे। 2020 से देखिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा हुई नहीं। पहले कोविड हो गया, फिर गलवान वैली हो गया, उसके बाद इंडिया चाइना के बीच में एग्रीमेंट साइन हुए नहीं है। तो माना जा रहा है कि देखिए इन द फ्यूचर बहुत ही जल्द कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट फिर से ओपन हो सकता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन की, देखिए इंडिया चाइना के बीच में बहुत सारी रिवर्स बहती है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि रिवर से रिलेटेड जो डेटा है ये चाइना रेगुलर बेसिस पर इंडिया को प्रोवाइड करे, क्योंकि चाइना का जो डेटा है ये अपस्ट्रीम डेटा है। और ये डेटा ना सिर्फ भारत के काम का है, इवन बांग्लादेश को भी ये काफी यूजफुल होगा। तो इससे रिलेटेड भी काफी डेवलपमेंट हुई है। और फाइनली नथुला बॉर्डर, इधर आप देख पाओगे मैप में, ये है नथुला बॉर्डर इंडिया चाइना के बीच में। यहां पर देखिए ट्रेड फिर से शुरू हो जाएगा भारत और चीन के बीच में। और साथ ही साथ इंडिया चाइना ने जो 6 पॉइंट कंसेंसस प्लान है चाइना का, इसको लेकर भी एग्रीमेंट यहां पे बना लिया है कि धीरे धीरे दोनों कंट्रीज के रिलेशंस इंप्रूव होंगे। अगेन देखिए ये इंडिया के लिए भी एक अच्छा मूव है। कल को अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ट्रंप का कुछ पता नहीं है, वो कहे कि इंडिया के साथ भी हमारा ट्रेड सरप्लस है, इंडिया में भी लगाओ टैरिफ या कुछ कर दे जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, उस केस में देखिए हमारे पास ऑप्शंस ओपन होनी चाहिए कि हम ब्रिक्स कंट्रीज के साथ ज्यादा एंगेजमेंट स्टार्ट कर ले। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। और इन मीटिंग से ना प्रेशर आएगा डोनाल्ड ट्रंप पे कि अब आप क्या करोगे। आपके हिसाब से बेस्ट केस सिनेरियो तो ये होता ना कि इंडिया चाइना के रिलेशंस खराब हैं, आप दोनों कंट्रीज को टारगेट कर रहे हो टैरिफ से। अब जब दोनों कंट्रीज टेबल पर बैठकर बातचीत करना स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट विल यू डू नाउ? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ये आप कह लीजिए हार्डकोर जियोपॉलिटिक्स है, इसमें यूएस का भी एंगल आता है, बट एट द सेम टाइम इंडिया चाइना के रिलेशंस नेचुरली भी अब वापस इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लैप करना चाहूँगी इंडिया चाइना के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए। वो इसलिए कि अभी जो दौर चल रहा है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में, यानी कि मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, झड़पें चल रही हैं पूरी दुनिया में। एक अजीब सा माहौल चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ झगड़े, लड़ाइयाँ, एक दूसरे से लड़ रहे, अटक रहे, अड़ रहे। और ये देख देख के जो आम लोग हैं, जो आम पब्लिक है, जो आवाम है कंट्री की, दूसरे कंट्री की, किसी भी कंट्री की, वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी हो रही है, स्ट्रेसफुल भी हो रही है। और हमें कुछ ऐसा देखना है जहाँ पीस हो, जहाँ पे कंट्रीज आपस में मेल मिलाप कर रहे हो, यकजहती का मुजाहरा कर रहे हो, अपने तमाम डिस्प्यूट्स को ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हो तरक्की की जानिब। क्योंकि बिल्कुल चाइना की बात से मैं एग्री करती हूँ। मैं बोलूँगी उन्होंने बहुत गहरी बात कही है, अगर हम इसको समझें कि अगर कोई हम पर अटैक करता है,
अगर कोई हमसे बदतमीजी से बात करता है, मैं एक जर्नल मिसाल देती हूँ कि कोई हमसे तू करेगा और हम भी उससे तू करेंगे, और मामला जब बढ़ेगा तो नुकसान दोनों का है, ठीक है, फायदा किसी का नहीं है, वो भी लॉस में और मैं भी लॉस में हूँ। तो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम टेबल टॉक पर आ जाएं, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम बातचीत करें, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम मुद्दे को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बहुत कमाल की बात है, बहुत अप्रिशिएट करने की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे कंट्रीज़ को, इंडिया को, चाइना को एप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया और एक ऐसा स्टेप लिया जो पीसफुल है, जो अमन से भरपूर है। अभी वो भी इस मौके पर, इस सिचुएशन में जब दुनिया में तमाम कंट्रीज आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ स्ट्रेस और तनाव फैला रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले हमने बांग्लादेश के हवाले से भी एक वीडियो देखी, वहाँ पे ले लें, ठीक है, रशिया और यूक्रेन का ले लें जो चल रहा है मामला, ठीक है, और इसराइल का और फ़लस्तीन का ले लें, मतलब पूरी पूरी दुनिया के अंदर ना आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ ही देखने को मिली है जिससे आप ऊब गए, ठीक है, जिससे आप परेशान हो रहे हो और आप चाह रहे हो कि अब बस मज़ीद नो मोर, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं ये कहूँगी दिस इज़ नॉट एन ईज़ी थिंग, ठीक है, ये कोई आसान बात नहीं है, कोई हलवा नहीं है। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकली मैं कहूँगी एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है कि जब 2 कंट्रीज़ फाइट की जगह, वॉर की जगह फ्रेंडली हो जाते हैं या फिर अपने मामलात के अंदर सुधार पैदा करने की कोशिश करते हैं दोनों की तरफ से, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक हाथ से तो ताली बजती, दोनों की तरफ से ये एफर्ट्स डाली जा रही होती हैं, तो ये अपने आप में बहुत कमाल की बात है। ये एक बहुत अक्लमंदी, मैं ये कहूँगी ये बहुत वाइज़ कंट्रीज़ होते हैं जो ऐसे सोचते हैं और जो दूर का सोचते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं। आप देखिए इंडिया के हवाले से अगर हम बात करें कि इंडिया, क्योंकि देखें डोनाल्ड ट्रम्प जब से आए हैं और मुझे हँसी आ रही है कि वाक़ई वो एक ऐसे इंसान हैं जिनके ऊपर भरोसा करना बिल्कुल भी बेवकूफ़ी होगी। जिन पे भरोसा किया ही जा ही नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि वो आज कुछ हैं, कल कुछ हैं, परसों कुछ हैं, तरसों कुछ हैं, ठीक है? तो कोई भी इंसान कुछ नहीं कह सकता उनके स्टेटमेंट के बिहाफ़ पे कि ये बंदा ये कह रहा है, ये बंदा इस कंट्री के साथ है, ये बंदा इस कंट्री को कभी भी नहीं छोड़ेगा, या इस कंट्री के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, हमेशा इसका सपोर्ट रहेगा। वो आज इस किसी कंट्री की तारीफ़ करते हैं तो कल उस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं, कल उस कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा, बहुत ज़्यादा है तो टैरिफ अप्लाई कर देते हैं और कहते हैं भाई कि हमारा तो ट्रेड सरप्लस है। हमने देखा पिछले दिनों, ये सब देखने को भी मिला है हमें। तो वही बात है, ऐसे इंसान का भरोसा नहीं किया जा सकता। ये इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको मतलब आप लोग बताइएगा कमेंट के ज़रिए ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? मेरे मुँह से तो कुछ और ही निकल रहा है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फिर नहीं है, ऐसे इंसान का भरोसा नहीं है तो आप अपने मामलात को ऐसा रखो कि अगर ये ज़्यादा हावी हो, लाइक एशिया के किसी भी कंट्री के ऊपर जो है ज़्यादा हावी होने की कोशिश करे, तो ये ब्रिक्स वाले जो कंट्रीज़ हैं, आप इनके सपोर्ट के थ्रू खड़े रहो, ठीक है? आपको कोई फ़र्क ना पड़े। मुझे चाइना की वो बात बहुत अच्छी लगी जो पिछले दिनों मैंने एक वीडियो में देखी कि उन्होंने कहा कि उनकी प्लानिंग ऐसी है और उन्होंने बहुत दूर से प्लानिंग करी हुई है, बहुत दिनों से वो प्लानिंग कर रहे हैं, रशिया में जा रहे हैं, टीम्स भेज रहे हैं और देख रहे हैं क्या-क्या सैंक्शंस लग रहे हैं, क्या-क्या मामलात हो रहे हैं। तो वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ठीक है? तो यकीनन वो फ्यूचर का सोच रहे हैं, इसी तरह इंडिया भी फ्यूचर का सोच रहा है। तो इसमें कोई भी मुज़ायका नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, इसको जितना एप्रिशिएट किया जाए बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया, चाइना के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो अमन और अमान का पैगाम है, ये बहुत ही बेहतरीन है। और रही बात मिलिट्री नहीं हटाई गई, डिप्लॉय करके रखी गई, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल अक्लमंदी का मुज़ाहरा है ये भी, ये तो रखनी चाहिए क्योंकि आप इस तरीके से कभी किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, मामलात अच्छे हो रहे हैं, लेकिन इंडिया अभी ग्रो कर रहा है और चाइना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेटल्ड और बहुत ज़्यादा एक पावरफुल कंट्री है। तो इस तरीके से बिल्कुल ही लाइटली लेना या बिल्कुल ही अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लेना मुझे लगता है गलत होगा। अपने आप को हमेशा चौकन्ना रखना है, हर वक़्त सतर्क रहना है, तो इसके लिए तो मिलिट्री रखनी है। बाकी जो मामलात ऑफ़िशियली हो रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पर हो रहे हैं, तो वो होते रहे, ठीक है? फिर जब लगेगा कि हाँ, बेहतरी आ रही है और रिलेशंस बहुत बेहतर हो गए हैं, अब भरोसा किया जा सकता है। वैसे तो ये मामलात ऐसे होते हैं कि इसमें भरोसा ना ही करे बंदा तो बेहतर है, मेरे हिसाब से। तो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, देखते हैं मज़ीद क्या अपडेट आती है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आप हमारे चैनल वाओ फैक्ट 2.0 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।